डिस्कस करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। सबसे पहले हम बना लेंगे पोल। ये हमारा पोल, और ये एसी हमारी रोप होगी। कहता फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। ये मेरे को दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। और हमें जो एक चीज़ दी हुई थी वो दी थी 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये दे रखा है 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को पहले डिटेल में लिख लेना है कि लेट ए बी द पोल एंड ए सी बी द लेंथ ऑफ रोप। अब जो चीज़ हमें पूछी गई है, हमें इसने पूछा है, कहता फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। मुझे ये निकालना है ए बी। इसको आप एच भी लेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन आता है साइन में। साइन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए बी इज एच और ए सी दे रखा है मेरे को 20। एच निकालना है मुझे, 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट आ गया 10 मीटर। ये आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो अगर मैं ये ट्री की हाइट ले रहा हूँ इतनी, और ये अगर यहाँ से ब्रोक कर रहा है, तो जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, अगर इसको मैं ए शो कर रहा हूँ तो वो ब्रेक होके ग्राउंड पे आ गया। मतलब कि ये वाला पार्ट ए बी अब ये नीचे आ चुका है। अब जो ये ए पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। बस मेन क्वेश्चन को समझना है। उसने यहाँ पे ये बोला कि टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो मतलब ग्राउंड के साथ ये एंगल क्या बना रहा है, 30 डिग्री। उसके बाद उसने बोला, कहता द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये डिस्टेंस मेरे को दे रखा है 8 मीटर। और उसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब बच्चों को यही नहीं पता चलता कि हाइट ऑफ ट्री है, वो ये सोचते हैं कि बी सी इज हाइट, पर बी सी हाइट नहीं है। ट्री की हाइट सी से लेके ए तक है, तो हाइट ऑफ द ट्री होगी इसमें ए बी प्लस बी सी, ठीक है। जो ब्रोकन पार्ट है उसको भी वो पेड़ का हिस्सा ही है, उसे भी गिनेंगे। तो ये वाली चीज़ और ये, मतलब मुझे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लोगे लेट ए सी बी द हाइट ऑफ द ट्री। ये पूरा का पूरा पार्ट मैं अभी कह रहा हूँ ए सी, ठीक है। ये इसको एच भी ले सकते हो, ठीक है। लेट ए सी बी द हाइट ऑफ ट्री एंड फ्रॉम पॉइंट बी द ट्री इज ब्रोकन। अब इन ट्रायंगल बी सी ए, ये तो 90 डिग्री है ही है, इन ट्रायंगल बी सी ए। अब देखो एक बेस दिया हुआ है मुझे, तो परपेंडिकुलर निकालना है। तो tan 30 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, बी सी निकालना है और ए सी दे रखा है 8। तो यहाँ से बी सी क्या आ गया मेरे पास 8/√3, ठीक। नेक्स्ट अब मेरे को निकालना है ए बी। तो इसी ट्रायंगल के अंदर अब देखो हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी ले सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी ले सकते हो। तो अगर मैं साइन 30 लेता हूँ, साइन 30 इज परपेंडिकुलर, मतलब बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी की वैल्यू मैंने क्या निकाली हुई है 8/√3, और ए बी की वैल्यू मुझे निकालनी है। साइन 30 क्या होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ गया मेरे पास 8 × 2 16/√3, ठीक है। रैशनलाइज मैं बाद में करूँगा आफ्टर एडिंग। देखो क्योंकि मुझे हाइट निकालनी है, तो मैंने अभी बोला था कि ए बी प्लस बी सी,
ठीक है जी, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, तो ए बी प्लस बी सी हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगी जो मुझे चाहिए। ए बी इज 16/√3 एंड बी सी इज 8/√3, तो दोनों सेम है, तो डिनोमिनेटर में जो एलसीएम है वो √3 ही रहेगा। 16 + 8 24। अब बच्चे एक और गलती करते हैं, क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हैं। डिनोमिनेटर में हम कभी भी रूट को नहीं रखते, तो इसको रैशनलाइज करेंगे। ऊपर बनेगा 24/√3 और √3 × √3 क्या बनेगा 3, तो मेरा आंसर क्या आया 8√3 मीटर, ये हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहता कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। स्लाइड की बात की जा रही है, तो एक जो दे रखा है हमें हाइट 1.5 मीटर दे रखी है स्लाइड की, ठीक है, ये होगी स्लाइड। दूसरे वाले में कह रहा है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, तो इसका जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री। नेक्स्ट में वो कह रहा है, कहता कि वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, तो कहता है इसमें हाइट जो उसने रखी है वो 3 मीटर रखी है दूसरी स्लाइड के लिए। अब और इसमें एंगल क्या दे रखा है, कहता है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है। हमें उसने पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो हमें ये चीज़ निकालनी है लेंथ ऑफ स्लाइड, ये ए सी निकालना है मुझे इसमें, और इस केस में पी आर निकालना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन की डिटेल आप लिख सकते हो कि लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड बी ए सी, and here the length of slide is PR. देखो इस ट्रायंगल में ABC में परपेंडिकुलर हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन 30 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2, AB इज 1.5, AC निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC इज इक्वल टू 1.5 × 2, तो ये आ जाएगा 3 मीटर। इस वाले पार्ट में वही साइन 60, परपेंडिकुलर है PQ और PR हो गया हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, PQ 3 दे रखा है और PR निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 PR इक्वल टू 3 × 2 6। अब देखो PR आ जाएगा 6/√3, पर आगे रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, ये बना 6√3/3 कैंसल, इसकी लेंथ आ गई 2√3 मीटर। ये आंसर है इस क्वेश्चन का।